अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों बहनों, दोस्तों, बुजुर्गों, अजीजों, उम्मीद है आप सब खैरियत और आफियत से होंगे। रब्बे करीम खुश रखे, आबाद रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्हम्दुलिल्लाह हज के मुबारक महीने शुरू हो चुके हैं और हुज्जाज किराम ने अपने अपने सफ़र हज की तैयारियां ज़ोर शोर पर शुरू कर दी है। रब्बे करीम सब के हज को बे इंतहा कबूल फरमाए, आसान फरमाए, कदम कदम पर नुसरत शामिल हाल फरमाए, वहाँ के अनवारात और बरक़ात से रब्बे करीम सबको मुस्तफ़ीद फरमाए। जिन हुज्जाज किराम का हज का सफ़र तय हो चुका है, हज कमेटी गवर्नमेंट कोटा हो या पर्सनल कोटा हो, यानी जिसको हमारे यहाँ टूर एंड ट्रैवल्स से जाना कहा जाता है, जिनका भी हज का जाना तय हो चुका हो, पहली दरख्वास्त हम उनसे ये करेंगे कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, शुक्राना की नमाज पढ़ें और बहुत ज्यादा खुशी का इजहार करें कि अल्हम्दुलिल्लाह गोया मेरी लॉटरी लगी है। बाज मर्तबा ऐसा होता है कि हमने देखा कि एक साहब कहने लगे कि मैंने तो हज कमेटी में नाम लिखाया था तो यार मेरा नाम तो निकल गया, यानी एक गम की खबर सुना रहे हो। भाई किसी के यहाँ बच्चे की विलादत होगी, जन्म की खुशी होगी, तो वो किस अंदाज में लोगों को बताएगा कि अरे यार मेरे यहाँ बस बच्चा हो गया? नहीं, वो खुशी के साथ बताया जाएगा। मेरे घर में शादी है, वो खुशी के साथ बताई जाएगी। तो जिन हजरात के लिए हज का जाना तय हो चुका है, वो सबसे पहले सलात शुक्राना अदा करें, खुशी का इजहार करें और खूब अल्लाह अज़्ज़ा वजल का जितना शुक्र अदा हो सके उतना शुक्र अदा करने की कोशिश करें। एहराम के जो कपड़े होते हैं मर्द हजरात के लिए, उसके ताल्लुक से एक सवाल ये आता है कि क्या हर सफर के लिए नया कपड़ा लेना जरूरी है? जवाब यह है कि जरूरी तो नहीं है, लेकिन उम्दा और अच्छा और नया कपड़ा हो। सफर हज जिंदगी में अमूमन एक ही मर्तबा किया जाता है, तो उसके लिए अच्छे से अच्छा उम्दा से उम्दा कपड़ा हो। बाज लोग, मेरे मामू गए थे, मेरे दादा 10 साल पहले गए थे, तो वही एहराम बचा कर रखे हैं और उसी के साथ जा रहे हैं। हमारे घरों में शादी ब्याह का मौका होता है तो लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं अल्लाह के रास्ते में। खास तौर पर हज के सफर में हमें दिल की बशाशत के साथ, खुशी के साथ अपने माल को खर्च करने का एहतमाम करना है। हाजी लोगों के दिमाग में ये बात बिल्कुल ना आए कि मैंने तो 5 लाख रुपए हज के लिए दे दिए, 8 लाख दे दिए। याद रखना चाहिए हदीस पाक में हज में जो माल खर्च किया जाता है उसकी बड़ी फजीलत मिलती है। मुस्नद अहमद और शुअबुल ईमान में रिवायत मौजूद है। अबू ज़ुहैर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत मरवी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान आलीशान का खुलासा ये है कि हज में जो माल खर्च किया जाता है उसका सवाब अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के बराबर होता है, यानी 700 गुना, 700 गुना तक उसका सवाब मिलता है। और ये भी बात उलमा ने लिखी है कि जो माल हज में खर्च होता है अल्लाह ताला उसका बदला दुनिया में भी अता फरमाते हैं। चुनांचे हमारा अपना जाती तजर्बा भी यह है, बहुत सारे लोगों से हमने ये सुना है कि हज में जाने से पहले लोग बताते हैं कि हमारे फाइनेंशियली हालात, कारोबारी हालात अच्छे नहीं थे, लेकिन जब से हज पर जाकर आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने दरवाजे खोल दिए हैं, बरकतें अता फरमाई है। तो खुशी के साथ हज में जाएं और खुशी के साथ अपना माल लगाएं। न फजूल खर्ची करनी है, न कंजूसी करनी है। इस्लाम में हर चीज में बैलेंस और इत्तेदाल की तालीम दी गई है। और 19वें पारे में इबादुर रहमान, अल्लाह ताला के जो खास बंदे हैं, वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू व लम यक़्तुरू व कान बैन ज़ालिका क़वामा, वो दरमियान में चलते हैं, न फजूल खर्ची करते हैं, न कंजूसी करते हैं। तो हज में अपना माल खूब बशाशत के साथ लगाएं। खुलासा यह है कि एहराम के लिए नया कपड़ा वैसे जरूरी तो नहीं है, लेकिन हज चूंकि जिंदगी में एक मर्तबा फर्ज है तो अच्छा और उम्दा एहराम अपनी तरफ से खरीद कर लें और उसी को पहनकर जाएं और अल्लाह के रास्ते में हज में अपने माल को खूब लगाएं। तो कहना और अर्ज करने का खुलासा यही है कि दिली खुशी का इजहार हो, अल्लाह के सामने शुक्राना अदा करें और इस जज्बे के साथ अपने माल को खर्च करें कि हज में खर्च करने का सवाब बहुत ज्यादा मिलता है। और ये कितने बड़े एजाज की बात है, क्या मेरे नापाक कदम इस काबिल है कि वो उस
دھرتی پر چل سکے. یہ ناپاک نگاہیں جو ہر وقت گناہ دیکھنے کی عادی ہے کیا اس قابل ہے کہ وہ گنبد خضرا کی زیارت کر سکے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پر حاضری دے سکے؟ پھر بھی رب کریم نے قبول کیا ہے تو اس کا جتنا شکر ادا کریں گے اتنا کم ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ بڑا مبارک سفر ہے, اور اس سفر میں حاجی اور عمرہ کرنے والا اللہ کا مہمان ہے. اگر دل دماغ پر ٹینشن آ رہا ہے کہ کیسے ہوگا, کیا ہوگا, مشکل آئے گی, تو ایک بات یاد کر لینی چاہیے کہ میں حاجی, اور حاجی جو ہے میں جو ہوں وہ اللہ کا مہمان ہوں. اور اللہ تعالیٰ جب میزبان ہے, ہوسٹ اللہ کر رہے ہیں, جب بڑی پارٹی کو ہوسٹ کرتی ہے کہ بھائی فلاں گورنمنٹ نے ہمیں بلایا ہے, تو آدمی مطمئن ہو جاتا ہے کہ میں تو گورنمنٹ کا گیسٹ ہوں اور وہاں کی سیکورٹی میرا خیال رکھنے والی ہے. تو جب اللہ تعالیٰ میزبانی فرمائیں گے تو کتنا عمدہ نظام ہوگا, اس تصور کے ساتھ, اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کی مدد آئے گی. اور اسی وجہ سے حج کے ارکان میں قبولیت اور آسانی بار بار مانگی گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے آسانی بھی مانگے اور یہ دعا کرے کہ یا اللہ میں تیرا مہمان بن کر آ رہا ہوں, تو میرے سفر کو آسان بھی فرما, قبول بھی فرما, اور وہاں کی برکات بھی نصیب فرما. اور ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.